यह एक खूबसूरत वैम्पायर लड़की की कहानी है जो खुद को जिंदा रखने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, फिर उनके करीब जाकर उन्हें सेड्यूस करके मार देती है और फीड करती है। लेकिन वह हमेशा ऐसी नहीं थी, एक एक्सीडेंट ने उसे हैवान में बदल दिया। आज की कहानी में हम इस सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम मेई है, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है। वह बहुत एग्रेसिव लगती है। जब एक नर्स उससे खाने के बारे में पूछने आती है तो मेई गुस्से में आ जाती है। वह नर्स को ज़ोर से लात मारती है और उस पर थूकती है। जब गार्ड्स इंटरफेयर करते हैं तो वो उन पर भी हमला करती है। मेई के प्रतिरोध के बावजूद गार्ड्स उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अंदर वे एक ऐसा म्यूज़िक बजाते हैं जिससे मेई को बहुत कष्ट होता है, लेकिन मेई हमेशा ऐसी नहीं थी। कहानी 2 महीने पहले के एक छोटे से शहर डेविल्स केटल की है। इस शहर का नाम एक रहस्यमय झरने से पड़ा, जहाँ पानी एक बड़े गड्ढे में गिरता है। कोई नहीं जानता कि यह पानी कहाँ जाता है। इसके बाद हम जेनिफर से मिलते हैं, जो मेई के कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की है। जेनिफर मेई की सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। जहाँ जेनिफर आकर्षक और मनमोहक है, वहीं मेई अधिक रिजर्व और साय है। मेई का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम रॉकी है, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेनिफर को इम्पोर्टेंस देती है। वह रॉकी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताती जितना कि वह जेनिफर के साथ बिताती है। जब भी जेनिफर उसे कहीं जाने के लिए कहती है तो मेई तुरंत सब कुछ छोड़कर तैयार हो जाती है। शाम को जेनिफर और मेई का क्लब जाने का प्लान होता है, तो मेई जल्दी से तैयार होती है और जेनिफर के साथ बाहर जाती है। हालांकि रॉकी को यह बात अच्छी नहीं लगती। क्लब में वे कुछ लोगों से मिलते हैं। जेनिफर एक बैंड के सदस्य निकोला से मिलती है। निकोला काफ़ी मशहूर है और उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी जेनिफर को प्रभावित कर लेती है। जेनिफर उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है, लेकिन मेई निकोला को जेनिफर के बारे में अपमानजनक बातें करते हुए सुन लेती है। यह सुनकर मेई नाराज़ हो जाती है और जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर इसे नज़रअंदाज कर देती है। इसके बाद निकोला का बैंड परफॉर्म करने लगता है। सबका ध्यान स्टेज की ओर चला जाता है। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, जब तक कि अचानक क्लब में आग लग जाती है, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। कई लोग जल जाते हैं, लेकिन मेई किसी तरह जेनिफर को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है और दोनों बच जाती हैं। बाहर निकलने के बाद निकोला उनके पास आता है और जेनिफर से उसके साथ चलने के लिए कहता है। निकोला से पहले से ही प्रभावित जेनिफर सहमत हो जाती है और उसके साथ जाने लगती है। मेई, जो पहले से ही चिंतित थी, उसे रोकने की कोशिश करती है, यह जानते हुए कि निकोला अजनबी है और मेई के दिल में अजीब सा डर है। मेई के विरोध के बावजूद जेनिफर उसकी बातों को नज़रअंदाज करती है और निकोला की कार में बैठ जाती है। इसके बाद मेई उदास होकर घर लौटती है और रॉकी को कॉल करती है। वह उसे सब कुछ बताती है और जेनिफर के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। अचानक मेई को दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। वह दरवाज़ा खोलने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वह वापस अंदर जाती है, उसे घर के अंदर से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिससे वह डर जाती है। जब वह जांच करने जाती है तो उसे नल से पानी बहता हुआ दिखता है, और जब वह मुड़ती है तो उसे जेनिफर दिखाई देती है, जिसके मुंह पर खून लगा हुआ है। हैरान मेई पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन जेनिफर सिर्फ एक खतरनाक मुस्कान के साथ बिना कोई जवाब दिए जेनिफर फ्रिज से कच्चा मांस निकालती है और उसे जानवरों की तरह खाने लगती है। यह देखकर मेई बुरी तरह डर जाती है और रॉकी को कॉल करने की कोशिश करती है ताकि उसे बताए कि क्या हो रहा है। हालांकि जेनिफर उसे पकड़ लेती है और अजीब व्यवहार करने लगती है। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह मेई को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे ही मेई को अपनी जान का खतरा महसूस होता है, तभी अचानक जेनिफर वहां से चली जाती है। मेई उलझन में और डरी हुई होती है कि जेनिफर के अंदर यह बदलाव कैसे आया और क्या किसी शैतानी ताकत ने उसे अपने कब्जे में कर लिया है। इस बात का खुलासा कहानी के आगे के हिस्से में होगा। अगली सुबह मेई अभी भी पिछली रात की घटनाओं से परेशान होकर कॉलेज जाती है। क्लास में जेनिफर बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, जिससे मेई हैरान थी। मेई अभी उससे पूछने वाली ही होती है कि तभी प्रोफेसर क्लास में आता है और पिछले रात क्लब में लगी आग से मरने वाले लोगों की चर्चा करता है। जेनिफर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, जबकि पूरी क्लास सदमे में होती है। एक लड़का जोनास, जो कॉलेज की फुटबॉल टीम का कप्तान था, आग में मारे गए अपने दोस्त के लिए रोने लगता है। मेई को जेनिफर का यह रवैया अजीब और परेशान करने वाला लगता है। क्लास के बाद
मेई रॉकी से मिलती है और उसे पिछली रात के बारे में बताती है कि कैसे जेनिफर उसके घर आई थी और अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जोनास, जो अपने दोस्त की मौत से गहरे दुख में है, अकेला खड़ा है। तभी जेनिफर उसके पास आती है और उसे सांत्वना देती है और वह उसे जंगल में जाने के लिए मना लेती है। जंगल पहुंचकर वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन जंगल के आसपास कई जानवर इकट्ठा होकर उन्हें देख रहे होते हैं, जिससे जोनास असहज महसूस करने लगता है। वह अपनी असहजता को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर का व्यवहार बदल जाता है। वह अचानक उसे दूर धकेलती है और एक शैतानी रूप में बदल जाती है। इससे पहले कि जोनास कुछ समझ पाता, जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। उसी समय एक प्रोफेसर जो जंगल के पास था, जोनास की चीखें सुनकर वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जोनास की माँ भी वहां पहुंचती है और अपने बेटे की इस दर्दनाक मौत को देखकर रोने लगती है। इधर हम देखते हैं कि जेनिफर एक तालाब में नहा रही है, आराम से खुद को साफ कर रही है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हत्या के बाद वह तालाब से बाहर आती है, कपड़े पहनती है और वहां से चली जाती है। रात को मेई और जेनिफर के बीच फ़ोन पर बात होती है। मेई पिछली घटनाओं से बहुत घबराई हुई है और अपने डर को व्यक्त करती है, जबकि जेनिफर बेपरवाह और शांत दिखाई देती है। जेनिफर अचानक अपने जीभ को एक लाइटर से जलाने लगती है, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। वह मेई से कहती है कि वह अब एक पावरफुल गॉडेस जैसी बन चुकी है। रॉकी फिर मेई को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है। जब वे मिलते हैं तो रॉकी उसे जोनास की भयानक हत्या के बारे में बताता है, जिससे मेई और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन कॉलेज में सभी छात्र जोनास के लिए शोक व्यक्त कर रहे होते हैं, लेकिन जेनिफर असामान्य रूप से खुश दिखाई देती है। क्लास में प्रोफेसर बताता है कि लो सोल्जर बैंड का गाना एक एंथम बन चुका है और वे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आग के पीड़ितों के परिवारों को दान करेंगे। इस पर मेई बैंड पर आरोप लगाती है कि वे क्लब में लगी आग के दौरान कोई मदद नहीं कर रहे थे। इस बात पर उसकी एक क्लासमेट से बहस हो जाती है, जो बैंड का समर्थन कर रही थी। क्लास के बाद एक लड़का कोलिन जेनिफर से उसे मूवी डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर उसे किसी और जगह ले जाने का सुझाव देती है। कोलिन मान जाता है। उस रात रॉकी फिर मेई से मिलने आता है और इस दौरान वे एक रोमांटिक पल बिताते हैं। इसी बीच जेनिफर कोलिन को एक निर्माणाधीन घर में बुलाती है। कोलिन वहां पहुंचता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता और दरवाज़ा भी बंद होता है। वह खिड़की से अंदर प्रवेश करता है और जेनिफर की तलाश करता है। अंदर उसे बहुत सारी मोमबत्तियां जली हुई दिखती हैं। जेनिफर धीरे धीरे उसके पास आती है और बात करना शुरू करती है, लेकिन कोलिन जल्द ही नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का रंग बदल गया है। उसका डर और बढ़ जाता है जब जेनिफर उसे पकड़कर उसका हाथ तोड़ देती है और फिर एक शैतानी रूप में बदलकर उसे जिंदा खा जाती है। इस बीच मेई, जो अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ रोमांटिक समय बिता रही थी, अचानक जेनिफर और जोनास के भयानक दृश्यों को देखती है। डर से वह अचानक वहां से भाग जाती है और घर की ओर गाड़ी चलाकर जाती है। रास्ते में वह जेनिफर को सड़क के किनारे देखती है, जिससे वह डर जाती है और अपनी गाड़ी रोक देती है। जेनिफर उसके पास आती है और उसे और डराती है, जिसके बाद मेई जल्दी से घर की ओर भागती है। घर पहुंचकर वह बुरी तरह से घबरा जाती है और रोने लगती है। खुद को शांत करने की कोशिश के बाद वह अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, लेकिन वहां उसे जेनिफर पहले से ही बिस्तर पर लेटी हुई मिलती है। मेई डर से जड़ हो जाती है, लेकिन जेनिफर उसे आश्वासन देती है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद मेई जेनिफर से पूछती है कि वह इस तरह के भयानक रूप में क्यों दिख रही है और आखिर हो क्या रहा है। जवाब में जेनिफर उसे उस रात की घटना के बारे में बताती है जब क्लब में आग लगी थी। उस रात क्लब में आग लगने के बाद निकोला और उसका बैंड जेनिफर को अपनी कार में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए। जेनिफर को उन बैंड के सदस्यों के साथ असहज महसूस हो रहा था, इसलिए उसने निकोला से पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन निकोला ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वे कार रोककर डेविल्स केटल नामक झरने के पास पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद बैंड के सदस्यों ने जेनिफर को पकड़कर उसके हाथ और पैर बांध दिए, उसे झरने के किनारे ले गए। जेनिफर बहुत डरी हुई थी और घबराकर चिल्ला रही थी और पूछ रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। निकोला ने उससे पूछा कि क्या वह वर्जिन है, और डर के मारे जेनिफर ने झूठ बोल दिया कि वह वर्जिन है। निकोला ने फिर उसे बताया कि उनका बैंड दुनिया का सबसे सफल बैंड बनना चाहता है और इसके लिए उन्हें शैतान को खुश करने के लिए एक कुंवारी लड़की की बलि देनी होगी।
जेनिफर ने उनसे गुहार लगाई, लेकिन निकोला ने उसकी एक न सुनी। निकोला ने उसे चाकू से पेट में वार किया और उसके बेहोश होने के बाद उसका शरीर झरने में फेंक दिया। बैंड के सदस्य वहाँ से चले गए और जेनिफर को मरने के लिए वहीं छोड़ गए। इसके बाद जेनिफर ने मेई को बताया कि उसे इस घटना के बाद सब कुछ धुंधला धुंधला याद है, लेकिन वह फिर से जीवित हो गई। उसका शरीर अब सामान्य नहीं था और उसे बार बार भूख लगने लगी। इस भूख को शांत करने के लिए उसने फ्रिज से कच्चा मांस निकाला और उसे खाने लगी। असल में निकोला की बलि की रस्म सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि जेनिफर कुंवारी नहीं थी। इसके कारण उसके अंदर शैतानी ताकतें आ गईं, जो उसे जिंदा रहने के लिए इंसानों को मारकर खाना पड़ता था। जेनिफर इसे साबित करने के लिए अपना हाथ काटती है। मेई डर के मारे देखती है कि उसका घाव तुरंत ठीक हो जाता है। यह सब देखकर मेई डर जाती है और जेनिफर को तुरंत वहाँ से जाने को कहती है। जेनिफर खिड़की तोड़कर भाग जाती है और काफ़ी ऊंचाई से कूदकर गायब हो जाती है, जिससे मेई और भी हैरान हो जाती है। अगले दिन मेई लाइब्रेरी जाती है और जेनिफर की इस स्थिति के बारे में किताबें पढ़ने लगती हैं। वह जानती है कि जेनिफर पर जो बुरी ताकतें हावी हुई हैं, उनकी वजह से उसे लगातार लोगों को मारकर उन्हें खाना पड़ेगा ताकि वह जिंदा रह सके। मेई को यह भी पता चलता है कि जेनिफर की जान लेने का एकमात्र तरीका है कि उसके दिल पर हमला किया जाए। रॉकी की सुरक्षा को लेकर चिंतित मेई उसे सब कुछ बताने का फैसला करती है और उसके पास जाकर उसे वह किताब दिखाती है जिसमें यह सब लिखा होता है। वह उसे जेनिफर के शैतानी रूप और उसके खतरनाक होने के बारे में समझाती है, लेकिन रॉकी मेई की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे नज़रअंदाज कर देता है। उसी रात कॉलेज में एक डांस पार्टी होनी थी, जिसमें सभी छात्र शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे थे। रॉकी भी इस उम्मीद में पार्टी में जा रहा था कि वह मेई से बात करके सब कुछ ठीक कर देगा। मेई भी तैयार होकर पार्टी में पहुंचती है, लेकिन उसके मन में रॉकी के लिए चिंता थी। दूसरी ओर रॉकी घर से पार्टी की ओर पैदल जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जेनिफर से होती है। जेनिफर उससे बात करना शुरू करती है और कहती है कि मेई ने उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है और यह उसके लिए सही भी है। जेनिफर रॉकी को मनाने की कोशिश करती है कि वह मेई से बेहतर किसी के लायक है और उसे यह साबित करने की कोशिश करती है कि मेई उसके लायक नहीं है। रॉकी जेनिफर की बातों में आकर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। जेनिफर उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और धीरे धीरे उसे बहकाने लगती है। वह रॉकी को किस करती है और अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उसे अपने करीब खींच लेती है। इसी बीच मेई को अंदर ही अंदर शक होने लगता है कि जेनिफर के इरादे रॉकी के लिए ठीक नहीं हैं और वह उसे नुकसान पहुंचा सकती है। अपनी आशंका के चलते मेई पार्टी छोड़कर रॉकी को ढूंढने निकल पड़ती है। वह रॉकी के घर जाती है, जहां उसकी मां बताती है कि वह करीब 20 मिनट पहले पार्टी के लिए निकला था। मेई परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाती है। वहीं दूसरी ओर जेनिफर रॉकी को पार्टी के रास्ते से हटाकर एक खंडहर में ले जाती है और उससे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करती है। रॉकी, जो अब भी मेई से प्यार करता था, जेनिफर को रोकने की कोशिश करता है। यह सुनकर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वह रॉकी को पानी में फेंक देती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। इसी बीच मेई जंगल में एक फूल देखकर समझ जाती है कि जेनिफर द्वारा रॉकी को कहीं आसपास ले जाया है। तभी उसे रॉकी की चीख सुनाई देती है। रॉकी की चीख सुनकर मेई घबराकर आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ती है। वह एक खंडहर के पास पहुंचती है, जहां उसे जेनिफर रॉकी पर हमला करती हुई दिखाई देती है। जेनिफर का रूप अब पूरी तरह से शैतानी हो चुका है। उसने रॉकी को बुरी तरह घायल कर दिया है। जेनिफर उसकी गर्दन से खून चूस रही होती है। ये देखकर मेई पूरी ताकत से जेनिफर पर कूद पड़ती है और रॉकी को बचाने की कोशिश करती है। मेई किसी तरह रॉकी को जेनिफर से दूर खींचने में कामयाब होती है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। लेकिन जेनिफर इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह अपने शैतानी रूप में मेई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी घायल रॉकी किसी तरह हिम्मत जुटाकर पास पड़ी एक लोहे की पाइप उठाता है और जेनिफर के पेट में ज़ोर से मारता है। पाइप की चोट से जेनिफर बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन उसके अंदर की शैतानी ताकतें अब भी उसे ज़िंदा रखे हुए थीं। वह पाइप को अपने पेट से निकालती है और उसे टुकड़ों में तोड़ देती है। इस बीच रॉकी की चोटें गंभीर हो चुकी थीं और वह बहुत अधिक खून बहने के कारण कमज़ोर हो चुका था। वह मेई से आखिरी बार बात करते हुए की गोद में दम तोड़ देता है। रॉकी की मौत से मेई पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज़ थी, जेनिफर से बदला लेना। वह ठान लेती है कि वह जेनिफर को ख़त्म करके ही रहेगी। अगली रात जब जेनिफर अपने घर में आराम से सो रही थी,
मेई उसकी खिड़की तोड़कर अंदर घुसती है। जेनिफर को अचानक हुए हमले से होश ही नहीं आता और मेई उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जेनिफर अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके मेई को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेई हार मानने वाली नहीं थी। लड़ाई के दौरान जेनिफर मेई के कंधे पर काट लेती है, लेकिन मेई भी मौका पाकर जेनिफर के दिल पर एक धारदार कट्टर से वार करती है। कट्टर जेनिफर के दिल को चीर देता है और वह वहीं दम तोड़ देती है। जेनिफर की मौत के बाद उसकी मां कमरे में आ जाती है और मेई को अपनी बेटी की हत्या करते हुए देखती है। इसके बाद मेई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। कहानी अब वर्तमान में लौटती है, जहां हम देखते हैं कि जब जेनिफर ने मेई को लड़ाई के दौरान काटा था तो उसकी शैतानी शक्तियां मेई में भी आ गई थी। अब मेई भी उसी शैतानी ताकतों की मालकिन बन चुकी थी। अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए मेई अपने कमरे की खिड़की तोड़कर बाहर निकलती है और भाग जाती है। मेई सीधे उस झरने के पास जाती है जहां जेनिफर की बलि दी गई थी। वह वहां जाकर निकोला द्वारा इस्तेमाल किए गए चाकू को ढूंढती है जिससे उसने जेनिफर की बलि दी थी। मेई अब पूरी तरह से बदले की आग में जल रही थी। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि निकोला और उसका बैंड बहुत मशहूर हो चुका है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर बैंड के सभी सदस्य एक एक करके मारे जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मेई ने निकोला और उसके बैंड के सदस्यों से बदला लिया और उन्हें मार दिया। इस तरह मेई ने अपने प्रेमी रॉकी और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया और इसके साथ ही कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाय, टेक केयर, राधे राधे।